हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कारक और कारक के आठों भेदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम आज कारक किसे कहते हैं और कारक के आठों भेद और ये सभी का चिन्ह, ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कारक के परिभाषा की ओर चलते हैं और कारक की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या लिखा है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द का उस क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस परिभाषा में देखिए ये जो यहाँ पे वाक्य लिखा है, यहाँ पे सर्वनाम संज्ञा लिखा है, यहाँ पे सर्वनाम लिखा है और यहाँ पे क्रिया लिखा है। ठीक है दोस्तों, और इन सब का क्या है, संबंध। ठीक है, तो देखिए हम इस परिभाषा को एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक वाक्य ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एक वाक्य ले लिया है, मोहन ने सोहन को पत्थर से मारा। इसमें क्या लिखा है, किसी वाक्य में। देखिए हमने एक वाक्य ले लिया कोई और उसमें देखिए प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम। तो देखिए दोस्तों, इसमें संज्ञा है। देखिए ये मोहन क्या है, संज्ञा है, और ये सोहन क्या है, संज्ञा है, और ये पत्थर भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, इस वाक्य में सर्वनाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द। तो देखिए दोस्तों, मोहन भी एक शब्द से बना है, सोहन भी एक शब्द ही है, पत्थर भी एक शब्द ही है। ठीक है, अब ये जो मारा है, ये जो मारा है वो क्या है, क्रिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे मोहन, सोहन, पत्थर और ये मारा, ठीक है, इन सब का संबंध क्रिया से होता है। तो देखिए यहाँ पे सोहन ने मोहन को पत्थर से मारा। तो देखिए ये जो संज्ञा है सभी का संबंध किससे होता है, मारा यानी क्रिया से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोहन, सोहन, पत्थर और मारा, और इन बीचों को जोड़ने वाला, इन सभी को जोड़ने वाला देखिए दोस्तों ने है, को है और से है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन्हीं को कारक चिन्ह कहेंगे। और क्या कहेंगे, इनके पहले जो भी संज्ञा आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो कारक और कारक चिन्ह यही है। अब कारक के आठों भेद की ओर चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कारक के आठों भेदों के बारे में और जानते हैं बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की रारे री, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अजी। ठीक है दोस्तों, ये कारक के आठों भेद हो गए और ये कारक चिन्ह हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे और वाक्य लिख करके जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कारक चिन्ह किस कारक का है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन चार कारक के आठों भेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जो याद करने में परेशानी होती है वो यहीं पे है, कर्म, करण, संप्रदान और आपादान। क्यों याद करने में परेशानी होती है, क्योंकि कर्म का भी को है और यहाँ पे देखिए संप्रदान का भी को है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर्म का को, यहाँ संप्रदान का को, यहाँ करण का से और यहाँ आपादान का से। देख, तो हम सबसे पहले कर्ता को ले लेते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, शून्य है और ने है। ठीक है, शून्य है और ने है। ये शून्य क्यों लिखा है, क्योंकि कोई कोई वाक्य में हमको कर्ता का जो ने चिन्ह है वो नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वह कर्ता कारक वहां पे होगा। ठीक है दोस्तों, और कर्ता चिन्ह नहीं होगा, इसीलिए हम शून्य यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ कर्म का भी चिन्ह कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे भी हम शून्य ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम कर्ता को ले लेते हैं और कर्ता चिन्ह के बारे में जानेंगे एक वाक्य लिख करके। दोस्तों, कर्ता हम कहते किसे हैं,
तो देखिए दोस्तों, हम एक वाक्य लिए हैं और उसमें हम कर्ता और कर्ता चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं राम जाता है और एक वाक्य लिखे हैं राम ने पत्थर मारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कारक तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कर्ता का चिन्ह देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे शून्य मानेंगे। यहाँ पे देखिए श्याम ने पत्थर मारा, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कर श्याम ने पत्थर मारा। ये कर्ता होता क्या? जो शब्द वाक्य में काम करने का बोधक हो उसे हम कर्ता कहते हैं, या जो काम करता है। तो इसे पहचानने में तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमें या तो वाक्य में शून्य मिलेगा या तो ने मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जितने भी कारक चिन्ह है उसमें ने नहीं नजर आएगा, तो इसको तो हम आसानी से पकड़ लेंगे कि ये कर्ता का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कर्म पे। कर्म में देखिए शून्य है और जो कारक चिन्ह को है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा, संप्रदान का भी को। तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि कर्म का को है या संप्रदान का को है? तो हम इसे पहचानने के लिए हम एक दो वाक्य लिखते हैं और उससे हम पहचानेंगे कि कर्म का को कौन है और संप्रदान का को कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने दो वाक्य ले लिया है और उससे हम समझेंगे कि कौन कर्म का को है और कौन संप्रदान का को है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि वाक्य में क्या कह रहा है। श्याम ने राम को बुलाया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा है राम ने मोहन को आम दिया। तो देखिए दोस्तों, संप्रदान का को है और यहाँ पे कर्म का को है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संप्रदान का को है और यहाँ पे कर्म का को है। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता है? तो देखिए, संप्रदान का मतलब ही होता है कि उपहार देना, गिफ्ट देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राम ने मोहन को क्या दिया है? एक तौर पे गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस वाक्य में उपहार लेने देने की बात हो रही है। उसमें अगर जो को हमें दिखा तो किसका को? संप्रदान का को। ठीक है दोस्तों, तो ये संप्रदान ये संप्रदान कारक चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे श्याम ने राम को बुलाया। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दोस्तों, कर्म का को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो के है, के लिए यहाँ पे को हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे? के लिए। और हम पढ़ के देखेंगे कि श्याम ने राम के लिए बुलाया। क्या अच्छा आपको लग रहा है पढ़ने में? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इस वाक्य में ये लिखा के लिए लिखा हुआ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो को है ये संप्रदान का को नहीं है, कर्म का को है। ठीक है दोस्तों, और ये के लिए यहाँ पे हम सेट करते हैं राम ने मोहन के लिए आम दिया। तो सही बात है दोस्तों, मोहन को आम दिया या मोहन के लिए आम दिया, तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो इस के लगा के हम समझ सकते हैं। और वैसे भी एक हमने बता दिया कि संप्रदान का जो को है उसमें उपहार लेने या देने की बात होता है, गिफ्ट लेने या देने की बात होता है। तो उसके जरिए भी हम इस को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कर्म का को देखा और संप्रदान का को देखा। ये के लिए तो मिलेगा, तो समझ ही लेना है कि ये संप्रदान का ही के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं करण का से और अपादान का से, और इन दोनों में फर्क पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी हम इसके लिए भी दो वाक्य लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों,
हमने इसके लिए ये दो वाक्य को लिया है और हम करण का से और अपादान का से हम इन वाक्यों के माध्यम से पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा से करण का है और कौन सा से अपादान। इन दोनों वाक्यों को पढ़ करके हम पता कर लेंगे कि कौन करण का से है और कौन अपादान का से है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, छोटका ने बड़का को कुत्ते से कटवा दिया। यहाँ पे से है, ठीक है दोस्तों, और वह अपने घर से बाजार गया, यहाँ पे से है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले तो नीचे वाले पढ़ते हैं और इस वाक्य में क्या कह रहा है वो समझते हैं। तो वह अपने घर से बाजार गया। देखिए अपादान का जो से है अपादान का जो से है, इसमें हमें एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग होने की बात कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वह घर से बाजार गया, यानी घर से वह क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसे कैसे पहचानेंगे, ये जो यहाँ पे से है, ये जो यहाँ पे से है, यहाँ पे हम के द्वारा रख करके पहचान सकते हैं कि हाँ, के द्वारा अगर जो इस वाक्य में मैच कर रहा है, वाक्य को सुंदरता को नहीं बिगाड़ता है, तब तो बढ़िया है। तब तो वो किसका से, कुत्ता के द्वारा कटवाया या कुत्ता से कटवाया, हम कौन सा से। ठीक है दोस्तों, और वह अपने घर से बाजार गया, यहाँ पे तो अलग होने का ही जिक्र है, तो इसे हम ऐसे पहचान जाएंगे। जैसे राम पटना से दिल्ली गया, तो देखिए पटना से दिल्ली गया, तो यानी एक स्थान को दूसरे स्थान से अलग किया, यानी अलग जहाँ पे होने का जिक्र होगा वो किसका से, तो अपादान का से। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको परेशानी होती होगी वो कर्म का को और संप्रदान का को और करण का से, यही चारों में आपको ज़्यादा दिक्कत होता होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या है, नीचे 5वां नंबर पे संबंध है। तो संबंध को तो ऐसे भी हम पहचान लेंगे, जिस वाक्य में का के की रा रे री मिलेगा उसे हम संबंध समझ जाएंगे कि ये संबंध का कारक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, अधिकरण, अधिकरण से अधिकार का बोध होता है, और वो यहाँ पे में और पर जिस वाक्य में देखेंगे उसमें भी हम समझ जाएंगे कि ये अधिकरण का में और पर है, क्योंकि इसके जैसा और कोई चिन्ह किसी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ना तो संबंध का काके की किसी में दिख रहा है, ना अधिकरण का में पर किसी में दिख रहा है, और संबोधन का मतलब ही होता है पुकारना या बुलाना। तो देखिए हे हो अरे अजी जिस वाक्य में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये संबोधन का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, और एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि कर्ता किसे कहता है और कर्म किसे कहता है, करण किसे कहता है, संप्रदान किसे कहता है, अपादान किसे कहता है, और संबंध किसे कहता है, अधिकरण किसे कहता है, और संबोधन किसे कहता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्ता जो काम करता है वही करता है। ठीक है दोस्तों, और कर्म क्या है, देखिए दोस्तों कर्ता जो है वो करने, जो किसी चीज को करता है, कोई काम को करता है, वही क्या है, करता है। ठीक है दोस्तों, ये कर्म क्या है, जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, फल पड़े, वही कर्म है। ठीक है, ये करण जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और संप्रदान का मतलब ही है, हमने बताया, उपहार देना, गिफ्ट देना, यानी जिसके लिए कोई काम किया जाए। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपादान किसे कहते हैं। आपादान उसे कहते हैं कि जिससे एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना जाना जाए। ठीक है दोस्तों, उसे हम संप्रदान कहते हैं। संबंध किसे कहते हैं, जिससे एक संबंध किसे कहते हैं, जिससे एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध के बारे में जाना जाए उसे हम संबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकरण
किसे कहते हैं? कारण हम उसे कहते हैं जिससे क्रिया के आधार के बारे में पता हो। और लास्ट वाला हम संबोधन उसे कहते हैं जिससे किसी को बुलाया या पुकारा जाए, उसे हम संबोधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। काट दें।